सो हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। सो मैं अभी गोल्ड का चार्ट पे हूँ, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा गोल्ड के चार्ट में नेक्स्ट वीक आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, और मैंने लास्ट फ्राइडे को कैसे इसमें ट्रेड किया वो भी मैं आपको बताऊँगा, और सब कुछ अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है इन फ्यूचर आने वाले इस वीक में, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को बड़े टाइम फ्रेम को दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं वीकली पे आऊँगा, ठीक है। वीकली पे मेरे को यहाँ पर एक एफ दिख रहा है, ठीक है। ये दिस इज़ वीकली एफ। तो वीकली का एफ बहुत ही मतलब पावरफुल होता है, ठीक है। वहाँ से रिएक्शन आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। वो छोटा हो भले, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हो, लेकिन आपको रिएक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ नीचे वीकली है, ठीक है। और ऊपर से 3 कैंडल स्विंग बना है, 1 2 3, तो ठीक है। अब फोर्थ कैंडल क्या होगा, ये एक्सपेंशन करके इस एफ को टैप करेगा। मीन्स यहाँ से हो सकता है ये ऊपर जाए, या हो सकता है यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ से ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो ये वाला आने वाला नेक्स्ट 1-2 वीक ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि नीचे एफ है, तो डेफिनेटली इसको मार्केट टैप करेगा, क्योंकि ऊपर 3 कैंडल स्विंग बन गया है। फोर्थ कैंडल यहाँ से एक्सपेंशन देगा नीचे साइड के लिए। मतलब मैं नेक्स्ट वीक 1-2 दिन तक मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट के 3 दिन है ना, वो मार्केट नीचे ये एफ को टैप कर देगा। या हो सकता है मार्केट ऊपर नहीं जाए, यहाँ से डायरेक्ट ही इसको टैप कर दे। तो इसके लिए रेडी रहना। ये बड़े टाइम फ्रेम का है, ठीक है। यहाँ वीकली है, अब इसको मैं थोड़ा रिफाइन भी कर लेता हूँ। जैसे ये वीकली आपको दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे इस पे गया, डेली में गया। डेली में मेरे को यहाँ पर इस जगह पर एक डेली में वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है। मीन्स क्या हुआ, ये पूरा रिफाइन हो गया। ये जो इतना बड़ा मैं बना के रखा हूँ, इसको आप इतना छोटा कर सकते हो। मीन्स ये रिफाइन हो गया। ये जगह एंट्री के लिए हो सकता है। अब यहाँ पे मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे गया 4 घंटे में, ठीक है। 4 घंटे में यहाँ पे भी दिख रहा है क्लियर, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है। मीन्स वॉल्यूम इम्बैलेंस मीन्स व्हाट, नो बायर एंड नो सेलर इन्वॉल्व। वहाँ पर कोई भी बायर और सेलर नहीं है। तो प्राइस क्या होता है, ये एक मैग्नेट के जैसा काम करता है। प्राइस इसको रीबैलेंस करता है, और यहाँ से मार्केट एक अप मूव में फॉरवर्ड होता है, या अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यही जो वॉल्यूम बैलेंस है ये रिवर्स के जैसे उसका काम कर सकता है, ठीक है। तो 4 आवर में देखा मैंने, फिर यहाँ पे मैं 1 आवर में गया। 1 आवर में भी मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है, वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है। और इसके नीचे ये, तो ये जगह एक में आने वाले टाइम को यहाँ पे बाइंग के लिए, और यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग आने वाला है। मतलब मार्केट एक अच्छा मूव देने वाला है, क्योंकि आप देखो ना, वीकली में आपको कुछ दिख रहा है क्या कहीं मार्केट यहाँ से इतना नीचे? कोई रीज़न होना चाहिए ना मार्केट को नीचे जाने के। ये सारा टैप करते हुए है, देखो यहाँ पे भी ये वाला है, ये एफ टैप कर दिया, ऊपर चला गया। ये एफ टैप करेगा, यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तो मैं इस जगह से इंटरेस्टेड हूँ बाइंग के लिए आने वाले वीक में जब भी है, ठीक है। अब मैं आता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ ऊपर से मैंने कैसे ट्रेड बनाया था वो आप देखो। जब भी कभी मार्केट टॉप में रहता है तो आपको नहीं पता उसका छत कहाँ है, ठीक है। ये जैसे गोल्ड एकदम टॉप में था, तब इसमें ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता है कि मार्केट कहाँ है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं वेट करूँगा 3 कैंडल स्विंग बनने का, जब भी मार्केट टॉप में रहेगा। 1 2 3 कैंडल स्विंग बना, यहाँ बीच में वॉल्यूम इम्बैलेंस बना, ठीक है। यहाँ पे भी फिर ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मैं इसको चेक करने के लिए वेट करूँगा, ठीक है। कि ये कंफर्मेशन के लिए ये पहला कैंडल यहाँ टैप हुआ, ठीक है। दूसरा कैंडल इसका लिक्विडिटी को स्वीप किया, ओके। अब ये थर्ड कैंडल नीचे एक्सपेंशन किया। तो मैं क्या, उसके बाद मेरा प्लान है फोर्थ कैंडल और फिफ्थ कैंडल्स, ये सब सारा एक्सपेंशन में जाएगा, ठीक है। यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एंट्री आपको दिख जाएगा। लेकिन मैं ये वाला ट्रेड नहीं पकड़ा था। मैं मतलब सोच रहा था, लेकिन मैं मतलब देख नहीं पाया, उस दिन बाहर में था, तो मैं उस पर फोकस नहीं कर पाया। और यहाँ पर आपको डेली में, अगर ये मैं जो आपको बताया था ना वीकली में, जैसे यहाँ से बाउंस बैक आएगा, ये बाउंस बैक आता है तो ये यहाँ से
ये एफ को टैप करके यहाँ से नीचे ऊपर जाके फिर यहाँ से एक अप मूव दिखा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। ओके, ठीक है, ये तो चीज़ हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे बनाया था, ये जैसे मिटिगेशन ब्लॉक था। ओके, मैं लास्ट फ्राइडे को कहाँ पे ट्रेड बनाया था, ये मिटिगेशन ब्लॉक था डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। और मैं इसको जाऊँगा 4 घंटे पे शिफ्ट करता हूँ। ओके, 4 घंटे पे यहाँ पर मेरे को ये वाला एक एफ दिख रहा है। इस जगह पे मेरे को एफ दिख रहा है। ये वाला भी रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक एफ दिख रहा है यहाँ पर, और इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। 4 घंटे में मेरे को ये एफ दिखा। मैं फिर इसको 1 आवर में शिफ्ट किया। 1 आवर में शिफ्ट किया तो मुझे क्या देखने को मिला, यहाँ पर ये रिफाइन हो चुका है। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है। इसके नीचे एफ मीन्स 4 आवर में मेरे को क्या दिखा, एफ और उसके अंदर मेरे को क्या दिख रहा है, 1 आवर में एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। और हाई टाइम और डेली टाइम फ्रेम के पास यहाँ पर ये मिटिगेशन ब्लॉक है। मिटिगेशन आप लोग जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हो ना, वही उस चीज़ को मिटिगेशन ब्लॉक हम लोग बोलते हैं, एडवांस में बोलते हैं। ये जैसे सपोर्ट था, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये इसको मिटिगेट करना है और यहाँ से नीचे एंट्री। तो यहाँ पर ये 1 घंटा में, जैसे ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया था, मैंने यहाँ इस जगह पर एंट्री बनाया था। मैं 15 मिनट में शिफ्ट हो गया था। ओके, 15 मिनट में मैं इसको और भी रिफाइन कर दिया इस ऑर्डर ब्लॉक को। 4 आवर से मैं आया 1 आवर में। अब मैं यहाँ पर आ गया, ये देखो 15 मिनट में। अब ये कितना मेरे लिए कितना अच्छा हो गया। यहाँ पर मेरे को एंट्री के लिए भी मेरे को ये चीज़ मिल गया। यहाँ पर पहले एक बार एक्सटर्नल लिया, ठीक है। एक बार यहाँ पर इंटरनल लिया, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल लिया और ये जो एक्सटर्नल लिया, अब ये इसका ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। यहाँ से मेरा ट्रेड पंच होता है। अब मैं इसमें सेशंस में ट्रेड करता हूँ, तो मैं सेशंस ऑन किया। यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिला, लंदन है ना, लंदन यहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है। न्यूयॉर्क ओपन होने से पहले लंदन का हाई को स्वीप किया और यहाँ पर एफ बनाया। तो मेरे को यहीं पता चल गया था कि यहाँ से लंदन एक्सपेंशन देना, और न्यूयॉर्क एक्सपेंशन दिया और न्यूयॉर्क एक्सपेंशन दिया और लंदन क्लोज ने भी एक्सपेंशन दे दिया नीचे तक के लिए। कहाँ तक के लिए, ये वाला लिक्विडिटी पार्ट के लिए, ये लिक्विडिटी। और यहाँ पर एक एफ बचा हुआ है। अब इसको टैप नहीं किया, यहाँ से ऊपर जा रहा है, मीन्स ये फिर से यहाँ से डाउन आ सकता है। तो यहाँ तो मार्केट क्लोज हो गया। अब इसको मंडे को देखा जाएगा कि मंडे को ये कैसे बिहेव करता है। मेरा एंट्री यहाँ पर बना था, कुछ यहाँ तक मैं ज़्यादा होल्ड नहीं किया था। इस जगह से मैंने एंट्री बनाया था, इस जगह से मैंने एंट्री बनाया था। ये जब कैंडल स्वीप हुआ था ना थोड़ा सा यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ तक होल्ड किया था। ये वाला एफ है ना, ये एफ का मैं 50% लिया था, वहाँ तक ही होल्ड किया था बस। ये इस जगह तक मैं होल्ड किया, मैं ट्रेड क्लोज हो गया। ये वाला ट्रेड मैंने पकड़ा था गोल्ड का। ओके, तो आप देख सकते हो आप इसमें कैसे ट्रेड मतलब बना सकते हो आप। मैं कैसे हायर टाइम फ्रेम को स्मॉल करके इतना छोटा बना दिया ताकि मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएं, ठीक है। आपको हमेशा आपका जो भी एंट्री होता है ना, आप उसको देखो कि आपके बड़े टाइम फ्रेम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इफ बड़े टाइम फ्रेम आपके छोटे मतलब बड़े टाइम फ्रेम आपके जो बायस है उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में डेफिनेट मतलब एकदम बहुत ही अच्छा मूव आएगा जिसको आप इजीली पकड़ सकते हो, ठीक है। लोग क्या होते हैं ना, ट्रैप हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बायस को ही नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे मेरा क्या है, या वीकली बायस मेरा अब क्या बता रहा है, वीकली बायस मेरा क्या बता रहा है, जो वीक का मेरा बायस है कि यहाँ मतलब ये अभी यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है मार्केट, मतलब ये स्पेस बचा हुआ है। तो यही तो मेरा बायस है कि मार्केट बता रहा है नेक्स्ट वीक यहाँ मूव कर सकता है। और
और क्या बता रहा है यहाँ, यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे भी अभी ऑप्शन है ये एफबीजी टैप होना, डेली एफबीजी। तो ये भी तो मेरा बायस है, ठीक है। तो यहाँ से डेली एफबीजी टैप करके अब ये मार्केट देखना है कि कहाँ पे मॉर्निंग में मूव बनाता है। अगर ऊपर के साइड एक्सपेंशन देता है तो ये इसको टैप करेगा और फिर यहाँ से नीचे का मूव देगा। अगर ये नहीं करता है तो फिर नीचे जा सकता है, क्योंकि आप ये जगह भी एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा है डेली का, ठीक है। इसलिए यहाँ से रिएक्शन आया है, ठीक है। ये वाला कैंडल है, ये कैंडल, इसलिए यहाँ से ये रिजेक्शन आया है। अब ये देखना है कि यहाँ पर ये रिएक्शन जो आ रहा है ये कहाँ तक है। तो अगर यहाँ से रिएक्शन आ रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर का एक्सपेंशन देगा। और ऊपर का एक्सपेंशन मतलब बहुत, मतलब ये समझ लो फिर एक नया हाई लगा देगा, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी सब कुछ मिटिगेट हो गया है ना। तो इफ मार्केट ये इसको टैप करके नीचे आए ना तो डेफिनेटली इस जगह से बहुत ही अच्छा आपको मूव देखने को मिलेगा, जो वीकली टाइम फ्रेम का और उसके अंदर जो डेली वॉल्यूम इम्बैलेंस है उस जगह से। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो और देखो। इफ़ आप ट्रेड नहीं करते हो तो एटलीस्ट मार्केट को समझना को कोशिश करो। ओके, ये सब चीज़ें आप जब लाइव में बनते हुए देखोगे ना तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एंड करता हूँ और आप लोग स्मार्टली ट्रेड करो, ठीक है, क्योंकि आपकी फ़ाइट बहुत बड़े बड़े प्लेयर के साथ हो रही है। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो आप स्मार्ट नहीं बनोगे तो आप क्रश हो जाओगे, आपका ऑलवेज एसएल हिट होगा और क्या। चलो, थैंक यू।